धनबाद बरटांड स्थित बस स्टैंड से राज्य भर के जिले के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए बसें चलती है। ट्रेन के बाद बस यातायात का दूसरे बड़ा साधन है। बस स्टैंड में प्रतिदिन बसों की संख्या बढ़ रही है। बस में सफर करने वाले यात्रियों से सुविधा के नाम पर बढ़ते किराए भी वसूले जा रहे हैं, लेकिन धनबाद बस स्टैंड में सुविधा के नाम पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है। यात्री सेड बैठने लायक नहीं बचा है। इस बस स्टैंड में ना तो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। देखिए रिपोर्ट। कोयला राजधानी धनबाद का बरटाड़ बस स्टैंड, जहां से प्रतिदिन हजारों यात्री एक शहर से दूसरे शहर के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन आज बरटाड़ बस स्टैंड अपनी बदहाली में आंसू बहा रहा है। जिले में 1821 यात्री बस दौड़ रही है, लेकिन यात्री सुविधा की बात की जाए तो न ही यात्री शेड है, न शौचालय है, न ही पीने के लिए पेयजल की सुविधा। एक नल है, वो भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं समस्या के बारे में धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रघुवर दास सरकार में बस स्टैंड को आधुनिक बस स्टैंड बनाने के लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन सरकार बदलते ही हेमंत सरकार ने सारे विकास योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिस कारण कोयलांचल में विकास कार्य पूरी तरीके से ठप पड़ गया। तो यहाँ पर आधुनिकतम और इंटरनेशनल माने अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने का यहाँ पैसा भी आया था। डीपीआर भी बना था। डीपीआर भी बन गया था। उस समय बड़ी जोर शोर से काम शुरू हुआ था, लेकिन तब तक सरकार बदल गई और ये सारे काम जो है विकास के वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इस सरकार को कोई विकास से मतलब नहीं है, केवल लूट से मतलब है और जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं वो सरकार के इशारे पे ही काम करते हैं। और यह बहुत बुरी बात है कि सरकार बदलने के साथ साथ विकास की प्राथमिकताएं भी बदल जाना। वहीं धनबाद बस स्टैंड के बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि बस स्टैंड से प्रतिदिन सैकड़ों बस बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जमशेदपुर के लिए निकलती है, लेकिन यात्री सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जबकि निगम द्वारा प्रति बस 150 से 200 रुपए शुल्क वसूला जाता है, लेकिन ना तो पीने के लिए पानी है, न यात्री शेड, न शौचालय, जिसके कारण बस यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को पर गाड़ी पर ट्रिप 118 रुपये हम लोग टोकन देते हैं। यहाँ कोई भी पैसेंजर आता है, पैसेंजर को न बैठने की व्यवस्था है, कहीं दुकान भी नहीं है उस तरह का कि जिससे दुकान में भी बैठ जाए। एक बार सरकार जो है सब दुकान को यहाँ हटा दी। हम लोग रोज जो है कम से कम अपने यहाँ से 10 लाख रुपए सरकार को रोड टैक्स के मामला में देते हैं हम लोगों के ग्रुप का, और हम लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। सरकार को कम से कम हम लोगों को बैठने का व्यवस्था देना चाहिए ना। पैसेंजर की तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद यात्री शेड है, न उधर झाड़ू लगता है न कुछ है। बारिश आएगा तो पूरा पानी अंदर आएगा, वैसा यात्री शेड का क्या जरूरत है भाई। पानी पीने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, और टोकन के नाम पे हर ट्रिप में टोकन चाहिए। ये टोकन कौन लेता है? टोकन मनी नगर निगम लेता है। पहले परिवहन ये राज्य ट्रांसपोर्ट निगम लेता था, अभी नगर निगम लेता है। वहीं जब बस में सफर करने वाले यात्रियों से बात की गई तो उनका कहना है कि बस का किराया तो बढ़ते रहता है, लेकिन अन्य राज्यों के बस स्टैंड की तरह सुविधा धनबाद बस स्टैंड में नहीं मिलता है। ना तो धनबाद बस स्टैंड में यात्री शेड है, ना तो पानी की सुविधा, और साफ सफाई के नाम पर हाल बेहाल है। यात्री शेड है नहीं, और जहाँ तक हम देखते हैं कि बस स्टैंड कहीं है भी ना, तो बस स्टैंड का दुरुपयोग होता है। वहाँ पे कोई ठेला लगा देता है, कोई दुकान लगा देता है। हमारे धनबाद में स्थिति बहुत ही ख़राब है। हाल ही में देखिएगा उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो जैसे आने का प्रोग्राम हुआ, तो वो तो प्रोग्राम बहुत पहले ही होता है, तो जैसे प्रोग्राम बनता है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जिस रास्ते पे गुजरेंगे वहाँ पे इस तरह से व्यवस्था कर देते हैं कि उनको लगता है कि धनबाद बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। शेड्यूल बना हुआ रहता है ना किस किस जगह में जाएंगे। अगर बस स्टैंड अगर आना रहता है ना, अगर उपराष्ट्रपति जी को, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ व्यवस्था कर देते, टेम्पररी कुछ ऐसा व्यवस्था कर देते, उनको पता ही नहीं चलता। ये स्थिति हमारे धनबाद में है।
कारण जो भी हो, लेकिन परेशानियों का सामना शहर में आने जाने वाले लोगों को करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब अधिकारियों की नींद खुलेगी और कब शहरवासियों को धनबाद बस स्टैंड में बेहतर सुविधाएं मिलेगी। जो यात्री यहाँ बस पकड़ने के लिए आते हैं उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर बारिश हो जाए तो उन्हें पेड़ का सहारा लेना पड़ता है या फिर किसी बस पर जाकर समय बिताना पड़ता है, क्योंकि यहाँ यात्री शेड नहीं बनाया गया है। लेकिन खुद यह बस स्टैंड आज उस विकास के रथ की बाट जोड़ रहा है जो इसके बुरे दिन को अच्छे दिन में तब्दील कर दे। टीवी 45 के लिए सहयोगी राजेश के साथ मैं प्रकाश कुमार, धनबाद।